गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक है करंट। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम जो मेनली टॉपिक पढ़ चुके हैं वो हमारे पास क्या था, सोलिनॉइड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, या फिर व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कंडक्टर में करंट पास किया था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, वहाँ पे फोर्स में निकाला था, उस फोर्स की वैल्यू निकल के आई थी बच्चों हमारे पास में BIL। और एक टॉपिक पढ़ा था हमने, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करते हैं। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करते हैं, और हमारे पास कौन सा है वो डीसी मोटर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा। तो सबसे पहले पूछा जाए बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर कार्य क्या करती है। आप घरों में देखते हैं बच्चों, कोई भी जो मोटर है उसमें सबसे पहले हम करंट पास करते हैं, और करंट पास करने के बाद वो कुछ कार्य करती है। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले क्या करें, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक मोटर is a device for converting electrical energy into mechanical energy। ठीक है, into mechanical energy। ठीक है, कहने को मतलब बच्चों क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोटर का है। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो आपके पास हो गया फंक्शन, क्या कार्य करता है। कोई भी जो मोटर हो घरों में, कोई मोटर, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो कार्य करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है बच्चों, कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, तो प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है आपके पास पता ही है। व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क, मतलब वो रोटेट घूमेगी या फोर्स, तो आपके पास इस वजह से वो घूमेगी। इट एक्सपीरियंस टॉर्क एंड इट रोटेट्स कंटिन्यूसली। ठीक है, आप कह सकते हो व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल kept in magnetic field then its rotate continuously। continuously due to एक्सपीरियंस फोर्स। टू एक्सपीरियंस फोर्स या टॉर्क। टॉर्क होता है बच्चों जब भी कोई चीज़ रोटेट में आती है, टॉर्क बन जाता है वही फोर्स। ठीक, व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट रोटेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू एक्सपीरियंस फोर्स बाई कोयल। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हमारे पास इसका क्या है, प्रिंसिपल है। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बच्चों क्या क्या लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, मैग्नेट लिया है। ये मैग्नेट का और सो मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ। इसमें सबसे पहले हमने क्या रखते हैं बच्चों, ये ऐसे कोयल रखी है। ठीक है, ये कोयल हमारे पास होगी बच्चों ABCD। ठीक है, ऐसी कोयल हो गई, रेक्टेंगल कोयल हो गई, रेक्टेंगल कोयल और सो मैग्नेट। ठीक है, उसको हमने अटैच किया बच्चों
अपने इसकी रिंग से अटैच कर दिया है, ठीक है, ऐसे रिंग है और रिंग को अटैच कर रखा है बच्चों इसकी ब्रशेज से। R1 रिंग है, B1 ब्रशेज, R2 रिंग है, B2 ब्रशेज, और यहाँ से आपके पास अप्लाई किया बच्चों, करंट पास कर दिया इसने, बैटरी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो बैटरी रिंग, ब्रशेज, कोयल एंड हमारे पास क्या बच्चों, मैग्नेट। ये इसके बच्चों क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ठीक है। तो कौन क्या क्या काम करता है इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कौन क्या क्या काम करता है। देखो, एक तो हमारे पास आर्मेचर कोयल, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट में क्या हमारे पास में आर्मेचर कोयल कह सकते हो, आर्मेचर कोयल है हमारे पास। आर्मेचर कोयल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्मेचर कोयल में हमारे पास है, फर्स्ट कौन सी है, एक ABCD हमारे पास क्या रहेगी, आर्मेचर कोयल है। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, फील्ड मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, फील्ड मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। तो फील्ड मैग्नेट हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फील्ड मैग्नेट हो गया, जो मैग्नेट रखे हमारे पास नॉर्थ से साउथ क्या रहेगा इसका, फील्ड मैग्नेट। थर्ड हमारे पास बच्चों स्प्लिट रिंग के बारे में बात करते हैं, स्प्लिट रिंग या फिर कहते हैं इसी को कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग हमारे पास R1 और R2 हमारे पास क्या बच्चों, ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है। वो किससे कनेक्ट रहती हैं, स्प्लिट रिंग अपने ब्रशेज से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, हाफ होती हैं ये, ठीक है। और ये क्या करती रहती हैं, विच आल्सो रोटेट कंटिन्यूस, ये क्या करते हैं, रोटेट घूमती रहती हैं, ठीक है, स्प्लिट रिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कौन से, फोर्थ रहेगा इसको ब्रशेज, जो हम अटैच करते हैं, ब्रशेज, ठीक है। ये ब्रशेज हमारे पास ये B1 और B2 हमारे पास जो हैं ऐसे, B1 B2 क्या हमारे पास में क्या है, ये ब्रशेज होती हैं, ठीक है। तो जो रिंग के साथ में क्या करते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास कौन से बच्चों, उसकी बैटरी है, बैटरी। ब्रशेज का बेसिकली काम क्या होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक करंट पास करने का काम होता है ब्रशेज का, ठीक है, जो अटैच रहती हैं। अब आपके पास बैटरी है, बैटरी में आपके पास पता ही है क्या है, हम जो करंट पास करते हैं वो बैटरी हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके हमारे पास में जो मेनली है डिफरेंस कि कैसे कार्य करती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। फ्लेमिंग हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बैटरी कोयल में करंट पास किया। किससे कोयल में करंट पास किया हमने, बैटरी से। ये बैटरी में ऐसे गया आपके पास, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जाएगी ये या फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या आ गया है, करंट आ गया है। तो करंट आ गया है तो देखिए अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया, यहाँ से ऐसे करंट पास किया, करंट पास करने के बाद में देखिए फ्लेमिंग हमने क्या अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर किसको इंडिकेट करता है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट फिंगर, देखिए ये फर्स्ट फिंगर है। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल फिंगर, करंट को। तो थंब हमारे पास किसको करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कौन है यहाँ पे, कोयल, किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आपके पास भाई देखो, व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल, ये क्या हो गई, करंट कैरिंग कोयल केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस फोर्स। ये क्या कहे, कोयल फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगी, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, एंड इट रोटेट्स कंटिन्यूसली, और अपने आप क्या हो गई, कंटिन्यूसली रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो वही आपके पास क्या है। अब इसके अंदर जो डायरेक्शन निकालते हैं कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन, वो किससे निकालते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये मेरे पास कौन सा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये क्या है, करंट डायरेक्शन। तो सबसे पहले ये देखिए करंट डायरेक्शन, यहाँ पे बात करते हैं किसमें है, AD वाले में। करंट डायरेक्शन कहाँ से A से D, ये रहा A से D। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये AD है, किस डायरेक्शन मूव करेगा, अपवर्ड। पेपर प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन मूव कौन करेगा, AD। एंड BC किस डायरेक्शन मूव करेगा, डाउनवर्ड। ये पेपर प्लेन के अपवर्ड और ये BC पेपर प्लेन के डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही रोटेट घूम के ये यहाँ पे आ जाएगी, तो उसके बाद में ये वाला BC अपवर्ड करने लग जाएगा और ये AD कहाँ करने लग जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो डाउनवर्ड।
ऐसे बच्चों को कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, ये रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेसिकली हम स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशनल मोटर, रोटेशनल मोटर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास में इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज करके। ठीक है, नंबर सेकंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, आपके पास एक कोयल थी, ये कोयल्स में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें इसके, काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी। अच्छा, इंक्रीज द एरिया ऑफ कोयल, इसका जो आपके पास कोयल का है वो एरिया बढ़ जाएगा तभी बढ़ जाएगा। और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपके पास बढ़ा दोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगी, ये जो रोटेशन है बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो करंट स्ट्रेंथ बढ़ा के, एरिया को बढ़ा के, एरिया किसका, कोयल का एरिया है, इसको बढ़ा के, जो फील्ड मैग्नेट है उसको बढ़ा के, फील्ड मैग्नेट को बढ़ा के, फील्ड मैग्नेट को इंक्रीज करके, और लास्ट आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ रोटेशनल मोटर बढ़ जाती है। ठीक है, यूज ऑफ डीसी मोटर कहाँ का इस्तेमाल करते हैं आपके पास पता होना चाहिए, यूज ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, जैसे कई खिलौने आते हैं, वेरियस टॉयज, टॉयज के अंदर इस्तेमाल करते हैं डीसी मोटर का। ठीक है, और पंपिंग वाटर, फॉर पंपिंग वाटर के अंदर भी यूज करते हैं, पंपिंग वाटर के अंदर पानी को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे आपके पास में जो मेनली बेसिकली इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं कूलिंग आपके पास करने के लिए, ये सब सेलिंग फैन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग फैंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस कह सकते हो, टेबल कह सकते हो, सब उसके अंदर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर सब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बच्चों, तो आपके पास ये टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।